पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे पर टिप्पणी करने के बाद मालदीव के नेताओं की भारत के लोगों ने जमकर फजीयत की। बाइकॉट मालदीव इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लक्षद्वीप जो कि आइलैंड्स हैं वहां का विजिट किया, टूरिज्म को प्रमोट किया और उसके बाद तकरीबन 50 लाख के करीब लोगों ने टूरिज्म के हवाले से लक्षद्वीप को ना सिर्फ किया बल्कि 7500 के करीब जो सी होटल बुकिंग है वो मालदीव की कैंसिल हुई। तकरीबन 2300 के करीब जो एयर टिकट्स हैं मालदीव की कैंसिल हुई। आखिर इसकी क्या वजह है कि मालदीव में नई आने वाली इस्लामिक गवर्नमेंट का क्या इशू हुआ इंडिया से, जिसकी वजह से उन्हें ये इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। भी अपना बयान जारी कर दिया। इस बयान में कहा गया कि मालदीव सरकार विदेशी नेताओं और उच्च पदस्थ व्यक्तियों के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर अपमानजनक टिप्पणियों से अवगत है। ये राय व्यक्तिगत है और मालदीव सरकार के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। তো বন্ধুরা, এই সময় পাকিস্তানি মিডিয়াতে একটি খুব জোরে সোরে চর্চা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে ভারত আর মালদ্বীপের বিবাদকে নিয়ে। কেননা মালদ্বীপে যে নতুন সরকার তৈরি হচ্ছে সেটা হচ্ছে সম্পূর্ণ একটা ইসলামিক সরকার, আর এই সরকারটি সম্পূর্ণ চীনী সমর্থিত সরকার। আর এই সরকার এসে তারা ভারতের সাথে সম্পর্ককে খারাপ করেছে, যেখানে মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে এই সরকারকে হিলিয়ে রেখে দিয়েছে। আসলে বন্ধুরা, আমি আপনাদের বলে দিই, মালদ্বীপ আসলে একটা ছোট্ট একটি দেশ যার অর্থব্যবস্থা পুরো $5.7 বিলিয়ন। এই মুহূর্তে মালদ্বীপের যে অর্থব্যবস্থা সেটা কিন্তু সম্পূর্ণ ট্যুরিজমের উপরে তৈরি। তো অপরদিকে মালদ্বীপের এই ট্যুরিজমের উপরে তৈরি হয়েছে, যার অর্থনৈতিক বেশ 30% কিন্তু এর উপর থেকেই আসে, যেটা থেকে মালদ্বীপ একটি মোটা পয়সাকেও কামাই করে। তো বন্ধুরা, অপরদিকে রিসেন্ট আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পৌঁছে যায় লাক্ষাদ্বীপে, আর উনি ওখানে গিয়ে ভারতের লাক্ষাদ্বীপকে প্রমোট করে, যেটাতে মালদ্বীপ আর লাক্ষাদ্বীপের প্রমোট করে। আর এটাকে নিয়ে মালদ্বীপ আর ভারতের মাঝে উত্তেজনা চরমে যায়, কিন্তু ভারত এই উত্তেজনাকে খুব সহজভাবে হ্যান্ডেলও করে নেয়। আর মাত্র কিছু ঘন্টার মধ্যে মালদ্বীপকে ভারতের সামনে হাঁটু গড়ে বসতে হয়, আর মালদ্বীপকে ভারতের সামনে হাঁটু গড়ে বসে বলতে হয় যে আমাদের ভুল হয়েছে। তো বন্ধুরা, চলুন দেখে নিই পুরো বিষয়টির উপর পাকিস্তানি মিডিয়া এখন কি বলছে। চ্যানেলটিতে নতুন হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব अब করবেন। टॉपिक सवाल जिसके ऊपर हम बेसिक आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है कि इंडिया की अगर बात करें, हमारा नेबर कंट्री भी है, उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं लक्षद्वीप जो 36 तकरीबन जो हैं वो आइलैंड हैं, उनका एक मजमूआ है, वहां पे वो गए हैं, टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं और प्रॉपर मालदीव को उन्होंने डायरेक्टली कहने वार्न किया है कि भाई अगर इंडिया से बड़ी तादाद में टूरिस्ट मालदीव जाते थे, लेकिन वहां पे जो इस्लामिक गवर्नमेंट आई है मालदीव में जो कि इंडिया के साथ उस तरीके से नहीं चल पा रही, तो उन्होंने कहा हम अपने कंट्री को प्रमोट करेंगे, अपने कंट्री के जो वो एरियाज को टूरिज्म के हवाले से प्रमोट करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? इंटरनेशनली ट्रेंडिंग पे रहा है 2 दिन मालदीव और अपना लक्षद्वीप और पीएम मोदी। बिल्कुल जी, इंडिया तो वैसे भी हर इंडस्ट्री में पाकिस्तान से बहुत आगे जाता जा रहा है। मतलब आप गाड़ियों में देख लें, टूरिज्म में देख लें, बाकी मोबाइल फोन इंडस्ट्री उन्होंने अपने मुल्क में हर चीज़ लगा ली है। तो मेड इन इंडिया को शायद प्रमोट, मेड इन इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं वो, इसलिए क्या कहते हैं कि बस ये चीज है। अच्छा, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि हम देखें पाकिस्तान में भी बहुत ऐसी प्लेसेस हैं जिसे हम प्रॉपर प्रमोट कर सकते हैं, जिसे हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर का फोकस क्या है? और दूसरे नंबर पे अगर उनके प्राइम मिनिस्टर की बात करें, सीखना तो चाहिए, देखना भी चाहिए। वो जाते हैं अपने आइलैंड पे जाते हैं और वहां पे जाके वो अपना टूरिज्म को भी प्रमोट करते हैं, और कोई भी कंट्री जो उनके अगेंस्ट या जो भी उनको उनकी पॉलिसीज को इस तरीके से डिस्टर्ब करता है उन्हें वो वार्न करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जी। सबसे पहली बात यह है कि अवेयरनेस क्रिएट करने की बात है, पहले लोगों में, फिर पॉलिटिकल अवेयरनेस आएगी। पहले लोग पहचाने कि हमारी जो हमने इस इंडस्ट्री के ऊपर लेके जाना है कि नहीं लेके जाना। इस इंडस्ट्री का मतलब तो पहले पाकिस्तान। बिल्कुल एग्जैक्टली। मैं अब मतलब हम बाहर भी देख के आए हैं, पाकिस्तान में जो नॉर्थ के एरियाज हैं स्पेसिफिकली अगर उसकी बात करें, या दूसरी तरफ हम बलोचिस्तान को बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं। वहाँ पे देखे तो वहाँ पे इंडिया से ज्यादा खूबसूरत आइलैंड्स हैं और मड वोल्केनोज हैं जो कि 300 के करीब है, पाकिस्तान के अलावा कहीं भी नहीं है। तो बलोचिस्तान में, और ये वही बलोचिस्तान है जो इग्नोर हो रहा है यहाँ पे, जिनके लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जी। अब देखे जहाँ के लोगों पे जुल्म हो रहा था वो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, बाकी खाने खा रहे होते हैं बाहर बैठ के। तो मजमूई तौर पे एक अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, वो कोई भी लेवल हो। मतलब आप टूरिस्ट, सिर्फ हमारी जीडीपी टूरिज्म पे चल सकते हैं, इतना हमारे में वो है कि फ्ला तुम्हारा दुश्मन है, फ्ला तुम्हारा दुश्मन है। वही बात करूंगा। हर पाकिस्तानी में अक्सर कहते हो चलता फिरता एटॉमिक बॉम्ब है, कहते हैं मेरे पास बॉम्ब है, मैं मार दूंगा। बच्चों को आज से 20 साल पहले भी थर्स की कबाब वाली कहानी पढ़ाई जा रही थी। आज भी वही वो कवा बेचारे का, वो कवा का क्या कसूर था? उसको लाके घुमा फिरा के घड़े के ऊपर बिठा दिया, ठीक है ना। वो कवा कहता है कि ना मैंने वो बाग देखा, ना मैंने घड़ा देखा, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, मेरे ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है। आपने अपने दुश्मन को मुकाबला करना है तो उसके लेवल पे पहुंचे आप पहले, ठीक है। हम उसके लेवल पे ही नहीं है,
उसको ज़रूरत ही नहीं है हमसे जंग लड़ने की, वो प्लानिंग इस तरह की करता है कि उसको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम क्या है, हमारी इकॉनमी देखें, ठीक है, उनकी इकॉनमी लेवल देखें, हमारी इकॉनमी लेवल देखें, तो उनको जंग अगर उन्होंने करनी है ना, तो उन्होंने दिमाग के साथ जंग करनी है, उनको हथियारों के साथ जंग लड़ने की आपके साथ ज़रूरत नहीं है। अगर उन्हें जंग करनी होती तो अभी तक वो चाइना के बिल्कुल साथ ऐसे ही कर है। लेते। और हमारा करोड़ों का या खरबों का जो माल है हम आपके मुल्क में कैसे दे दें? आए दिन तो नया वजीर आजम आपके उठा हुआ है। बात से पहले कह दिया कि ट्रस्ट नहीं है ना यहाँ पर, कब हुकूमत बदल जाए, कब पॉलिसीज खत्म हो जाए, यही कोई इन्वेस्टर आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे लेकिन हमने जंगे कर ली। मैं बताता हूँ ये भाई गारमेंट्स की बात कर रहे हैं ना, गारमेंट्स का तो टॉपिक ही नहीं है ना। छोटी सी बात सुन ले, छोटी सी अरे नहीं, छोटी सी। टॉपिक नहीं है ना। कुछ नहीं, इनके मुंह पे लानत मारी कि मैं आपके मुल्क में यूनिवर्सिटी बनाने आ रहा हूँ, और ये उल्टा कह रहे हैं कि लोग हमें इंडिया में वो क्या कहते हैं, इंडिया हमें सहूलियत दे रहा है सारी कि आए हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें, यूनिवर्सिटीज बनाएं। कहते हैं कि इधर इन्वेस्टमेंट करो, सारे मुल्कों से ज्यादा मुनाफा। हाँ जी, और यहाँ की हुकूमत कहती है कि हमें कितना कमीशन मिलेगा यहाँ पे यूनिवर्सिटीज बनाने का। कौन सा ऐसा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जिसमें इंडिया का इन्फ्लुएंस नहीं है? हर जगह। ठीक है, हम जहाँ पे टक्कर मारते हैं ना, वहाँ पे वो अपना कार्ड फेंकते हैं और उनका काम हो जाता है, हम लोग पीछे बैठे होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है, वो उसको आपके साथ लड़ने की जरूरत नहीं है, वो स्मार्ट प्ले करता है और आपको डिफीट कर देता है वो। लेकिन इस वीडियो में अच्छी बात ये थी कि अब पाकिस्तानियों को ख्याल आ गया कि हमने अगर लड़ना है, जीतना है, तो तालीम पे फोकस करना है। आखिरी मेरा क्वेश्चन है, ये वीडियो एडिट भी कर रही है ना। एडिट हो जाएगी। जो है साइन करता हूँ और स्टाम्प बनाता हूँ कि हम किसी का गुलाम नहीं हो सकते ता क़यामत तक। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। कहते हैं गुलाम नहीं है, हुकूमत नहीं में हो जो सकते। बैठे होते वो कहते हैं भाई पॉलिसी तो अमेरिका से आती है, हम तो बेबस है। हाँ। मैडम देखें, ये हम भाई गुलाम नहीं भाई हो जो है ना, मैं भी सकरात हूँ, आप भी सकरात हैं। जो लोग जिद्दोजहद कर रहे हैं, जहर का प्याला पीने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन हम अपने मिशन से बाज नहीं आएंगे। जालिम और जुल्म का ताक़ब हमारी अवलीन तरजीह है। आज टॉपिक ये है कि अगर टूरिज्म की बात करें, पाकिस्तान की बात करें और साथ ही इंडिया की बात करें, इंडिया में उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने लक्षद्वीप का विजिट किया। 36 आइलैंड्स हैं वहां पे जिसे उन्होंने प्रमोट किया टूरिज्म के हवाले से, और एक दफा मालदीव्स को वार्न कर दिया कि भाई जो हमारे यहाँ से टूरिज्म आपके उधर जाते हैं, अगर आप रिलेशन या इस तरीके से हमारे अगेंस्ट पॉलिसी बनाओगे तो आपके लिए मसला होगा। क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान में भी बलोचिस्तान का एरिया है और भी नॉर्दर्न एरियाज हैं, बहुत से ऐसे एरियाज हैं जो टूरिज्म के हवाले से हम प्रमोट कर सकते हैं, क्यों नहीं कर पा? मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तो पहले इसके ऊपर खान ने काम स्टार्ट किया था। इमरान खान की गवर्नमेंट में इसके ऊपर पूरी प्रॉपर एक फोर्स भी बनाई थी टूरिज्म के लिए, कि उनको सिक्योरिटी देने के लिए। तो अब क्या सूरत हाल है मुझे नहीं पता, अनफॉर्चुनेटली ऐसा अगर कोई है तो, लेकिन इसके ऊपर बड़ा काम था। आपके ख्याल से काम हो रहा है? अभी हो रहा है काम? अभी मुझे नहीं पता, लेकिन इसके ऊपर खान साहब ने बड़ी अच्छी तरीके से काम स्टार्ट किया था। अगर नहीं हो रहा तो होना चाहिए, क्योंकि हमारा सिंगापुर तो कुछ भी नहीं है, हम उससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत ममालिक हैं। और मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि देखें कि हमारे लिए दूसरी कंट्रीज़ के लोगों के लिए तो चलो मुश्किल होगा, हमारे लिए मुश्किल है। हमारी ये गाड़ियाँ फंस जाती हैं,